औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीर इलियास और आज इंशाल्लाह जनरल मैथ 10th आर्ट्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी है, इस दफ़ा भी इनमें से ही इंशाल्लाह आपको पेपर में आएगा और आपने इनको अच्छी तरह रेडी कर लेना है। इतने ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल थोड़े से ही आपके लिए निकालने हैं क्योंकि टाइम भी पेपर में कम है। तो आप वैसे भी कहते हैं कि सर शॉर्टकट तरीका बताएं पेपर में नंबर लेने का। तो आइए जी, आप अपनी मेहनत को भी बचाएं और थोड़ा काम करें और इसका जो फल है वो आपको ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह पेपरों में। तो चैप्टर नंबर जो 10 है ना, वहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इजी है। एंड वाले चैप्टर जो है ना आपके आसान है, इनकी समझ भी आ जाती है और ये जल्दी हल हो जाते हैं। तो काम भी इनका थोड़ा होता है। 10.1 है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज होती है इसकी। ऊपर वाले जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आते हैं, वो ऑलरेडी आपको मैंने करवा दिए हुए हैं, उसकी आपने वीडियोस देख लेनी है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सिर्फ मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, इसकी भी वीडियो देख के ही आपने रेडी करनी है क्योंकि वीडियोस में मैंने बड़े डिटेल से कराए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें कितने स्टार लगे हुए हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप, 8 को बेशक स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में आ चुके हैं और आपने भी इनको अच्छी तरह तैयार करना है। इसके अलावा देखते हैं कि मिसाल इसकी हमें मिलती है, एक दफ़ा आई है लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हैं। एक मिसाल है बस इसकी इम्पोर्टेंट है, मिसाल नंबर 2, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास अब देखिए पेयर हमारा चैप्टर नंबर 10 के साथ किसका बनता है। चैप्टर नंबर 10 है ना, उसका 9 के साथ पेयर बनता है। एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 10 का आएगा और दूसरा चैप्टर 9 का आएगा, दोनों को मिला के आपके 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब चैप्टर 10 के तो आपने 4 नंबर ले लिए और चैप्टर 9 के भी 4 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि 2 ए और बी पार्ट दोनों इकट्ठे करने पड़ेंगे आपको। तो चैप्टर 9 का आइए करते हैं, उसमें से भी थोड़े से क्वेश्चन बस आपको बताने हैं जितने का आप इजीली कर लें। तो 9.3 से शुरू हो जाते हैं। 9.3 वैसे ज़्यादातर उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, लेकिन मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका। वो लॉन्ग क्वेश्चन ये है 6 वाला, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से यही आया हुआ है, बाकी शॉर्ट है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है 9.3 है ना, इसका आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना अच्छी तरह। ये है जी, एक करे का हुज्जम मालूम करें जिसका अर्दास 3 सेंटीमीटर हो और इसका फार्मूला भी ये है, मैं आपको बता देता हूँ इधर। ये करे का हुज्जम v इजिकल 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा सा फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाल देना है। इसमें से देखते हैं कि मिसाल तो नहीं इसकी आई। हाँ, एक मिसाल नंबर 2 है इसकी, ये वाली तैयार कर लें, ये भी करेगा हुज्जम ही है, वैल्यू चेंज है, बाकी मेथड सारा वही है। अगले पेज पे नहीं, ये तो मिसाल है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन की है, ये आपने ऑलरेडी कर ली होगी। उसके बाद 9.2 पे हम आ गए हैं। 9.2 का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका, ये भी 2-3 स्टेप का सिर्फ सवाल है, मैंने करवाया हुआ है वो आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का भी ये आपने हीरोज़ का कुलिये से कर लेना है। और इस क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम ही है। और नीचे से क्वेश्चन नंबर 18 कर लें आप, तो ये आपके 9.2 को लॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद जी 9.1 पे आ जाए। 9.1 है इसका, एक है सेकंड क्वेश्चन, एक इसका 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 4-5 सवाल हैं। ये आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया, ए और बी पार्ट। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 8 के साथ चैप्टर नंबर 5 का अक्सर पेयर बन के आता है, तो ये आपने देखना है 4 नंबर चैप्टर 8 से और 4 नंबर चैप्टर 5 से आपने कलेक्ट करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 रहने दें आप, इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इतने मुश्किल सवाल नहीं आते, बच्चे एक्सरसाइज को देख के छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है। उसके बाद क्वेश्चन आपने ये आगे से 9, 10, 11, 12 और 17, 18, ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं, शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में आए हुए हैं आपके।
इसकी वर्किंग भी बड़ी इजी है और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। इसकी आपने वीडियो 8.1 की देखनी है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपने रेडी कर लेना है। नेक्स्ट आप आ जाएँ जी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 का लॉन्ग नहीं आता, और मैं आपको पहले चैप्टर 5 का 8 के साथ चैप्टर 5 का आता है ना, तो पहले मैं आपको वो उसके बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 ये चैप्टर 5 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं वो शुरू हो रहे हैं यहाँ से। ये आप देखिए 5.1 पहला बजरिया तज्ज़ी हल करें। बजरिया तज्ज़ी का लॉन्ग इसलिए कम आता है क्योंकि ये पीछे काफ़ी दफ़ा आ चुकी होती है। 2.3 में भी है तज्ज़ी, तो इसलिए उसमें से शॉर्ट ज़्यादा आ जाता है। फिर भी आप 5वां और 7वां सवाल इसका रिवाइज़ कर लीजिएगा एक दफ़ा। और सबसे ज़्यादा जो पेपर में आता है वो तकमील मरबा वाला सवाल आता है। इसको आप गिन लें कि जितने स्टार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दफ़ा जो है ये तकमील मरबा वाला सवाल पेपरों में आ चुका हुआ है। तो आपने इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट 5.2 पे आ जाएं। 5.2 का जो आपने ये 2 दर्जी कुलिया वाला है, बड़ा आसान सवाल है ये आपका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 5 और 6। सिर्फ इस एक्सरसाइज के 4 सवाल करें आप। हाँ 4 सवाल करें, आपकी तैयारी हो जाएगी। इसकी कोई मिसाल देख लें, वो तो नहीं आई हुई कोई। हाँ ये मिसाल नंबर 2 है, इसको भी एक दफ़ा नज़र लगा लीजिएगा। है तो वही तरीका, आसान ही है, मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाए आप चैप्टर नंबर 6 पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ये 6.3 से शुरू करना अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और इसमें से 2 लॉन्ग इकट्ठे ही आपको आने हैं, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। 8 नंबर आपने यहाँ से लेने हैं। तो 6.3 से आप कौन सा करेंगे? चैप्टर 1 में से एक दफ़ा उसने ये पूछा हुआ है, 5वां पार्ट। उसके बाद आप देखिए जो क्वेश्चन 4 है 4 दफ़ा आया है, क्वेश्चन 6 भी 4 दफ़ा आया है। उसके बाद क्वेश्चन 10 और 11 और 8 ये हो गए। 6.4 पे आए। 6.4 पे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8, 14, 10 और 15 ये क्वेश्चन है। सिर्फ 4 क्वेश्चन आपने यहाँ से रेडी कर लेने हैं। 6.5 पे आ जाएं। 6.5 पे हमारे पास हैं ये सिर्फ ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर लिखा हुआ है a-1 मल्टीप्लाई इज इक्वल आई। इस कंडीशन को प्रूव कराना है, वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से देख के आप कर लें। 5वां सवाल पूछा हुआ है 2 दफ़ा, फिर उसके साथ एक ये सवाल पूछा है, वो 5वें का पहला यानी कि क्वेश्चन ये लिया, लेकिन प्रूव उसने ये मांगा हुआ है इसका ये वाला। और एक ये मिसाल है, ये भी मैंने 4 इकट्ठे एक जगह पे कर दिए हैं। यहाँ इस एक्सरसाइज का सबसे अहम है चौथा सवाल m-1 वाला। इसमें से आपको आ जाएगा, ये आपने दोनों पार्ट कर लेने हैं। बी पार्ट में कभी वो लेफ़्ट साइड पूछ लेता है, कभी वो राइट साइड पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 6.6 में सबसे ज़्यादा दफ़ा जो उसने पूछा है वो क्रैमर का तरीका पूछा हुआ है। यह है भी इजी है और जल्दी हल हो जाता है। इसको आपने अच्छी तरह सबसे पहले करना है। उसके बाद एक सवाल बस तीसरे वाला जो है ना इसका ये कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल अच्छी तरह इसकी चैप्टर 6 की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएँ अब, ये इसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी दोनों इसी में से आते हैं। इसके साथ दूसरा और कोई पेयर नहीं बनता। 8 नंबर का आपका इसी में से आएगा पेपर, तो ये कर लेंगे, आपके 8 नंबर तो पक्के हो गए ना। अब चैप्टर नंबर 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 4 पे आए। 4 चैप्टर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर 4 में से आपने 4.2 करनी है। 4.2 में से आपने ये क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 ये 6 सवाल हैं, यहाँ से रेडी कर लेने हैं। और 4.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग में आया होगा। 8, 11, 12, 13
और एंड वाले 4 ये 17, 18, 19, 20 ये है लॉन्ग, शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग में भी उसने पूछे हुए हैं, इसमें से ये लॉन्ग ज़्यादातर डाल रहा है। चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर 4 के साथ 3 आ रहा है। 3 वाले के लॉन्ग मैं नहीं कराऊंगा आपको, बहुत मुश्किल है, बच्चों का टाइम बड़ा ज़ाया होता है। ये मैंने चॉइस के लिए करवाया चैप्टर 4 आपको, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई और ना आता हो तो ये आधा क्वेश्चन काट के आप 4 नंबर ले सकते हैं। अब आ जाएँ पहले और दूसरे चैप्टर पे, उनका पेयर बन के आता है पहले और दूसरे चैप्टर का, और बड़ा आसान पेयर होता है ये वाला भी। चैप्टर 1.1 का कोई लॉन्ग नहीं करना आपने, वो बड़े से सवाल हैं वो भी आपने छोड़ देने हैं, उनमें से कोई भी नहीं करना। 1.2 के करने हैं आपने, और 1.2 के कौन से करने हैं क्वेश्चन ये भी आप देख लें। 1.2 के क्वेश्चन आपने करने हैं ये वाले, ये आपने शुरू करने हैं 15 से, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सवाल ऐसे हैं जो हर दफ़ा पेपर में देखें, ये 5 दफ़ा है, ये 1 दफ़ा, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये वाले बस करने हैं आपने यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ज़्यादा इसमें से आता है, अगर यहाँ से ना आएगा आपको तो 1.3 से आ जाएगा। 1.3 पे आ जाए ना, 1.3 की एक 29 पेज पे मिसाल है ये वाली, और इसका लास्ट पार्ट 7 वाला पार्ट करना आपने, ठीक है। पहले आपको सिंपल ये वाली वर्किंग करनी पड़ेगी, इसके बाद इसका ये हिस्सा करने के बाद आपको पहले ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर उसका स्केयर एंड पे फाइंड करना है ये वाला। ये 3 हिस्से करने हैं, आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। ओके जी, यानी कि एक आपने इसका पहला हिस्सा करना है, धारा 1/x तो फाइंड करना है ना इसके लिए, स्केयर के लिए 1/x फाइंड करना है, उसके बाद x माइनस 1/x फाइंड करना है, फिर बाद में इसका आपने स्केयर ले लेना, ये लास्ट पार्ट कर लेना, तो आपका ये सवाल तैयार होगा। और एक्सरसाइज में से कौन सा करेंगे आप, क्वेश्चन 4 4 दफ़ा आया, 5, 6, 7, 8, ये 4 से लेके 8 तक आपकी ये मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 पे आ रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है ना, उसमें से जो लॉन्ग आपको क्वेश्चन में आता है ना बोर्ड में, 2.3 का एक ये 19वां सवाल कर लेना बस, ये तस्जीह वाला तरीका है। और 2.4 पे आए हैं अब। 2.4 में से आपने ये 13, जहाँ पे मैंने 2 स्टार लगाए हैं, 16, उसके बाद 20, 19 और 21, ये क्वेश्चन है लॉन्ग। नेक्स्ट एक ये मिसाल है आपकी, 2.5 में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग आपके आते हैं सेकंड चैप्टर के। ये पहली मिसाल, दूसरी मिसाल, तो ये रिवाइज़ करें। फिर उसके बाद ये चौथी मिसाल भी एक दफ़ा आई थी, ये भी रिवाइज़ कर लेनी है आपने। और नेक्स्ट आ जाइए, अब ये देखिए ज़रा, सबसे ज़्यादा इसी हिस्से में से आप लॉन्ग आया हुआ है ये वाला, 8वां, 10वां, 14वां, 16वां, 11वां, 13वां, 15वां, 18वां, और नीचे 2 के वाले, ये 19वां और 20वां। लेकिन ये हमारे पास आपको ए पार्ट अब चैप्टर नंबर 1 से आएगा, चैप्टर 1 का 1 और चैप्टर 2 का 1, 4 नंबर चैप्टर 1 के, 4 नंबर चैप्टर 2 के, मिला के 8 नंबर हो गए। अब आपको मैंने कितने करवा दिए जी लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ 30 के लॉन्ग मैंने छुड़वाए हैं, बाकी सारे मैंने करवा दिए, आपके 4.5 लॉन्ग रेडी हो गए हैं। अब आपने कोई भी 3 जो आपको सही लगते हैं वो आपने रेडी कर लेने हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब है कि आपने 6 करने हैं रेडी। ओके जी, तो बिल्कुल अच्छी तरह अपने मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक आपने कर लेना है। और आज आपकी मैंने सारी ही तैयारी एक साथ आपकी कंप्लीट करवा दी है। चैप्टर वाइज भी आपको एक एक एक्सरसाइज मिल गई है, फिर चैप्टर वाइज MCQs मिल गए आपको, शॉर्ट 30 शॉर्ट डेफिनेशन है जो टॉप 30 डेफिनेशन पेपर में आती हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल गए, और फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मिल गए। और आपने खसूसी तौर पे मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।